डियर स्टूडेंट एंड फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर में हम लोग साइंस पढ़ने वाले हैं और साइंस में हम लोग केमिस्ट्री का एक चैप्टर एसिड, बेस एंड साल्ट के बारे में जानेंगे। यह एक ऐसा चैप्टर है जो आपको किसी भी तरह का वनडे एग्जाम लाइक यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, एसएससी, रेलवे या कोई भी आपको अन्य एग्जाम हो, उन सभी एग्जाम में आपको इस चैप्टर से क्वेश्चन देखने को मिल ही जाएगा। तो चलिए हम लोग सबसे पहले यह समझते हैं कि इस चैप्टर में हम लोग किस किस टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जो सबसे पहले इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे उस टॉपिक का नाम है इंडिकेटर यानी सूचक। देखिए हम लोग बचपन से एक चीज पढ़ते आ रहे होंगे कि अम्ल जो होता है वह नीले लिटमस पत्र को क्या कर देता है, लाल कर देता है, और क्षार जो होता है वह लाल लिटमस पत्र को क्या कर देता है, नीला कर देता है। तो ये जो आपका लिटमस पेपर है ये एक तरह का इंडिकेटर है। तो इसमें हम लोग इस लिटमस पेपर के अलावा और कई तरह के इंडिकेटर के बारे में जानेंगे और हम लोग यह भी जानेंगे कि एसिड और बेस इसके साथ रिएक्ट करके क्या इफेक्ट डालता है। उसके बाद हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक पर डिस्कस करेंगे वो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पीएच स्केल, जिसमें हम लोग जानेंगे कि एसिड, बेस और जो साल्ट है उसका पीएच वैल्यू कितना होता है। किसका जो पीएच वैल्यू होता है वो 7 से ज्यादा होता है, किसका पीएच वैल्यू 7 से कम होता है और किसका पीएच वैल्यू 7 होता है। इसके साथ ही हम लोग ये जानेंगे कि ये जो पीएच वैल्यू होता है इसका हमारे डेली लाइफ में क्या यूजेज है, क्या इंपोर्टेंस है। यानी नेक्स्ट टॉपिक जो हो जाएगा इंपोर्टेंस यानी महत्व, यानी इस पीएच वैल्यू का क्या महत्व है। उसके बाद जो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे डिस्कस करेंगे वो नेक्स्ट टॉपिक हो जाएगा हमारा टाइप्स ऑफ एसिड, जिसमें हम लोग जानेंगे कि जो कार्बनिक अम्ल है वो क्या होते हैं और उसके बाद जो मिनरल अम्ल है वो क्या होते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक क्या हो जाएगा हमारा अम्ल के प्रकार। उसके बाद हम लोग कुछ पीएच वैल्यू के बारे में भी जानेंगे यानी पीएच मान। जैसे हम लोग यह जानेंगे कि आपका जो शराब होता है उसका पीएच वैल्यू क्या होता है, सेब का पीएच वैल्यू क्या होता है, उसके बाद जो आपका एसिडिक रेन होता है उसका पीएच वैल्यू क्या होता है, कास्टिक सोडा का पीएच वैल्यू क्या होता है। इस तरह के कई आपको चीजें हैं जिसका पीएच वैल्यू भी हम लोग जानेंगे। उसके साथ ही हम लोग कुछ सिद्धांत यानी थ्योरी के बारे में भी जानेंगे। जैसे हम लोग इसमें जानेंगे कि आर्हेनियस सिद्धांत क्या होते हैं, उसके बाद लुईस सिद्धांत क्या होता है, और साथ ही हम लोग फिर कुछ आपको एसिड और उसके यूजेज भी जानेंगे यानी अम्ल एवं उसके उपयोग, जिसमें आप लोग जानते होंगे कि एसिडिक एसिड होता है, फॉर्मिक एसिड होता है, ऑक्जेलिक एसिड होता है। तो हम लोग जानेंगे कि ये एसिड जो होता है वो कहाँ पाया जाता है और इसके क्या क्या यूजेज है। इसके साथ ही हम लोग कुछ रिएक्शन के बारे में भी जानेंगे यानी एसिड जो होता है वो मेटल के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है, जब एसिड और बेस का रिएक्शन होता है तब क्या होता है। तो इस तरह के कुछ चीजों के और कॉन्सेप्ट के बारे में भी जानेंगे। और साथ में ही हम लोग नेक्स्ट लास्ट टॉपिक जो है वो साल्ट एंड उसके यूजेस के बारे में भी जानेंगे यानी लवण एवं उसके उपयोग। जैसे आपने पढ़ा होगा कि कास्टिक सोडा, वॉशिंग सोडा, उसके बाद आपका जो है बेकिंग सोडा, ये सभी जो आपको साल्ट है इनके क्या क्या यूजेज है इन सब के बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए हम लोग सबसे पहले इंडिकेटर के बारे में देखते हैं कि ये इंडिकेटर क्या होता है। देखिए हम लोग इंडिकेटर में दो तरह के इंडिकेटर की चर्चा करेंगे यानी इंडिकेटर इट मीन्स सूचक। इसमें कितने तरह के इंडिकेटर की चर्चा करेंगे, तो दो तरह के इंडिकेटर की। एक तो आपका नेचुरल इंडिकेटर हो जाएगा, नेचुरल इंडिकेटर
इंडिकेटर यानी प्राकृतिक सूचक, और दूसरा जो हो जाएगा आपका वो हो जाएगा आर्टिफिशियल इंडिकेटर यानी कृत्रिम सूचक। तो चलिए हम लोग पहले यह देखते हैं कि नेचुरल इंडिकेटर में कौन कौन से इंडिकेटर आते हैं। तो पहला जो है नेचुरल इंडिकेटर में सबसे पहला वो है आपका लिटमस पेपर यानी लिटमस पत्र। ये लिटमस पेपर जो है आपको लाइकेन से प्राप्त किया जाता है। सबसे पहले आप ये याद रखिए ये लिटमस पेपर बनता कैसे है, तो ये लाइकेन के पौधे से बनता है, लाइकेन प्लांट से, ठीक। और ये आप ध्यान रखिएगा कि जब भी आप कोई चीज पढ़ रहे हैं तो चीजों को कोरिलेट करके पढ़ना चाहिए। जैसे यहाँ पे बात आई है लाइकेन की यानी लाइकेन की, तो हम लोग लाइकेन के बारे में जान लेते हैं कि ये लाइकेन क्या है। तो ये लाइकेन जो है ये जब आप प्लांट किंगडम पढ़िएगा तो आप थैलोफाइटा ब्रायोफाइटा पढ़िएगा, तो ये जो लाइकेन है ये थैलोफाइटा समूह का पौधा है। ये क्या है आपको, ये थैलोफाइटा समूह का एक पौधा है जो आपको एल्गी और फंगी के का सिम्बायोटिक है। यानी ये लाइकेन जो है आपको कवक और शैवाल का सहजीवी है। क्या है, सहजीवी यानी सिम्बायोटिक है। साथ ही ये लाइकेन एक ऐसा पौधा है जो आपको जहां पर पॉल्यूशन ज्यादा होगा यानी पॉल्यूशन का लेवल जहां हाई होता है वहां ये लाइकेन पौधा आपको उग नहीं पाता है, यानी यह ग्रोथ नहीं कर पाता है। इसलिए इस लाइकेन के पौधे को हम लोग ये वायु प्रदूषक का सूचक बोलते हैं यानी इंडिकेटर ऑफ एयर पॉल्यूशन। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, वायु प्रदूषक का सूचक। किसे, ये लाइकेन को। अब चलिए हम लोग यह समझते हैं कि ये जो लिटमस पेपर है, इस लिटमस पेपर पे हम लोग एसिड और बेस के साथ रिएक्शन कराएंगे तब क्या होगा। जब ये लिटमस पेपर हम लोग जानते हैं कि लिटमस पेपर जो है वह ब्लू लिटमस पेपर को ये जो एसिड क्या कर देता है, वो क्या कर देता है, ये रेड कर देता है। यानी जब लिटमस पेपर पे हम लोग ब्लू लिटमस पेपर पे अगर एसिड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो वो क्या हो जाएगा, रेड। यानी आसान भाषाओं में अगर कहें तो अम्ल जो होता है वो नीले लिटमस पत्र को क्या कर देता है, लाल कर देता है। वहीं आपको ये क्षार जो है ये रेड लिटमस पेपर को ये क्या कर देगा, ये ब्लू कर देगा यानी नीला कर देगा। यानी क्षार वो लाल लिटमस पत्र को क्या कर देता है, नीला कर देता है। और यहाँ पे एक और बात याद रखें कि ये लिटमस पेपर का जो है वो अपना खुद का जो रंग कैसा होता है, यानी इसका न्यूट्रल रंग कैसा होता है। अगर हम लोग बात करें यानी उदासीन, अगर इसके उदासीन रंग की बात करें तो लिटमस पेपर का खुद का जो उदासीन रंग होता है वह बैगनी होता है। वो कौन सा होता है, वह बैगनी होता है, ठीक। तो ये रहा आपको एक नेचुरल इंडिकेटर लिटमस पेपर। चलिए अब हम लोग कुछ अन्य नेचुरल इंडिकेटर के बारे में बात करते हैं। जैसे आपको ध्यान दीजिएगा कि एक और आपका लिटमस पेपर है, वो है आपका सेकेंड रेड कैबेज लीफ यानी लाल पत्ता गोभी। अब देखिए इसका नाम क्या है, रेड कैबेज लीफ। तो इसका आपको अगर उदासीन रंग यानी इसका खुद का रंग आपका न्यूट्रल कलर पूछे तो ये इसके नाम से ही क्लियर है कि इसका उदासीन रंग कैसा होगा, तो ये लाल होगा। और जब इस पे यानी रेड कैबेज लीफ पर हम लोग एसिड के साथ रिएक्शन कराते हैं, यानी अम्ल जो है अगर रेड कैबेज लीफ के साथ रिएक्शन करता है तो इसमें आपको किसी तरह की कोई चेंजिंग नहीं होती, यानी नो चेंजिंग, किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं होता। यानी जो है अम्ल वह लाल पत्ता गोभी के रंग को नहीं बदलता है। वहीं अगर हम लोग इस लाल पत्ते गोभी पर अगर बेस का रिएक्शन करा दे यानी क्षार का रिएक्शन करा दे तो ये क्षार जो है यह
इस लाल पत्ते गोभी के रंग को ये हरा कर देता है। क्या कर देता है? हरा कर देता है। अब वैसे अगर इसे याद रखना चाहे तो ऐसे भी याद रख सकते हैं कि ये लाल पत्ता गोभी है, और लाल पत्ता गोभी यानी इसका ये लाल पत्ता गोभी का जो पत्ता होगा वो कैसा होगा? वो ग्रीन होगा, यानी क्षार जब अभिक्रिया करेगा तो उसे हरा कर देता है। और जबकि अम्ल इसमें किसी तरह कोई चेंजिंग नहीं लाता है। एक और हम लोग नेचुरल इंडिकेटर के बारे में बात कर लें, वो है आपका टर्मेरिक, जिसे हम लोग हल्दी बोलते हैं। और अगर इसका आपको उदासीन रंग बोले तो जानते हैं पहले से ही कि ये इसका उदासीन रंग है, ये हल्दी है, तो ये क्या हो जाएगा? ये आपको पीला हो जाएगा। और इस पे जब हम लोग अगर एसिड के साथ इसका रिएक्शन करवाते हैं, यानी अम्ल जो है हल्दी के रंग को भी कोई चेंजिंग नहीं लाता है, यानी इसमें भी किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं होता है, यानी अम्ल जो है वो हल्दी के रंग को भी नहीं बदलता है। वहीं क्षार के बारे में अगर बात करें तो क्षार यानी बेस जो है, ये जो हल्दी है इसके रंग को क्या कर देता है? ये लाल कर देता है। ठीक, तो ये आप ध्यान रखिएगा। चलिए अब हम लोग आर्टिफिशियल इंडिकेटर के बारे में बात कर लेते हैं कि आर्टिफिशियल इंडिकेटर जो है आपको ये क्या होते हैं। तो आर्टिफिशियल इंडिकेटर में जो हम लोग सबसे पहले अगर हम लोग देखेंगे तो सबसे पहला एक इंडिकेटर है, तो वो है आपका फिनोक्सिलिन। फिनोक्सिलिन यानी फिनोक्सिलिन, ये एक प्रकार का ये क्या है? आर्टिफिशियल इंडिकेटर है। और ये एक ऐसा इंडिकेटर है जो आपको कलरलेस होता है। ये क्या होता है? ये कलरलेस होता है, यानी रंगहीन होता है। इसका खुद का कोई रंग है ही नहीं। और जब इस फिनोक्सिलिन के साथ हम लोग एसिड का रिएक्शन कराते हैं अम्ल का, तो यहाँ भी किसी तरह की कोई चेंजिंग नहीं होती है, यानी कोई चेंजिंग, यानी अम्ल जो है वो आपको फिनोक्सिलिन के रंग को नहीं बदलता है। वहीं अगर हम लोग इसके साथ अगर बेस यानी क्षार का रिएक्शन करवाते हैं, तो क्षार जो है वो फिनोक्सिलिन के रंग को क्या कर देता है? यह गुलाबी यानी पिंक कर देता है। ठीक, और एक अन्य हम लोग मिथाइल ऑरेंज के बारे में बात कर लें। मिथाइल ऑरेंज, ये भी एक प्रकार का क्या है? आर्टिफिशियल इंडिकेटर है, यानी मिथाइल ऑरेंज। हिंदी में भी लिख लेते हैं ताकि किसी तरह की कोई कंफ्यूजन ना रहे। ये जो है इसका अगर हम लोग बात करें कि ये अम्ल इस पे कैसा रिएक्शन करता है, तो ये एसिड के साथ जब इसका हम लोग रिएक्शन कराते हैं तो एसिड जो है वह इसके रंग को क्या कर देता है? लाल कर देता है, यानी यहाँ ये चेंजिंग होता है, एसिड यहाँ चेंज करता है। और वहीं अगर हम लोग बेस का इसके साथ रिएक्शन करवाएं तो बेस जो होता है वो मिथाइल ऑरेंज के कलर को ये क्या कर देता है? पीला यानी येलो कर देता है। अब ये जो हम लोगों ने पढ़ा ये आपको कुछ नेचुरल और आपको आर्टिफिशियल इंडिकेटर था। इसमें एक ध्यान देने वाली बात ये है कि अगर आपने ध्यान दिया होगा कि अम्ल जो है यानी एसिड जो है वो दो ही जगह रंग चेंज करता है। एक तो अम्ल नीले लिटमस पेपर को क्या कर देता है? ये लाल कर देता है, और दूसरा ये मिथाइल ऑरेंज के कलर को लाल कर देता है। बाकी जगह जो है वो अम्ल चेंज नहीं करता है। यानी ये आप ध्यान में रखिएगा, लिख लीजिएगा कि अम्ल जो है लिटमस पेपर और मिथाइल ऑरेंज के रंग को सिर्फ बदलता है। लिटमस पेपर का जो रंग है वो नीला, उससे लाल बदल कर देता है, और मिथाइल ऑरेंज को भी ये लाल करता है, यानी लाल ही करता है। अब चलिए ये तो हम लोग ये देखें कि एसिड और बेस का जो हम लोग रिएक्शन कराए हैं तो वो कलर के अकॉर्डिंग कि ये क्या क्या कलर देता है, ताकि हम इस प्रकार इसका आइडेंटिफिकेशन कर पाए कि कौन एसिड होगा कौन बेस होगा। लेकिन एक ऐसा इंडिकेटर के बारे में आप लोग को बताते हैं जिससे हम लोग स्मेल करके ही बता सकते हैं कि वो एसिड है या बेस है। वो उस एसिड का जो यानी वो इंडिकेटर का जो नाम है, ये एक नया तरह का इंडिकेटर है, वो है ओलाफैक्टरी। वो क्या है? ओलाफैक्टरी। ठीक, या ओलाफैक्टरी इंडिकेटर, जिसे हम लोग हिंदी में गंधक सूचक या गंध सूचक बोलेंगे।
ठीक, ये ऐसा इंडिकेटर है जो आप किसी भी चीजों को आप स्मेल करके ही बता सकते हैं कि वो एसिड है या बेस है, इसीलिए इसे सेंस ऑफ स्मेल बोलते हैं, सेंस ऑफ स्मेल बोलते हैं। जैसे वो इंडिकेटर कौन कौन होगा, तो आप जैसे प्याज जानते हैं, ठीक है, एक हल्दी जानते हैं, हल्दी नहीं लिखी आप, बेहतर होगा कि प्याज के बदले आप वेनिला जानते हैं, ठीक है। उसके बाद आप लहसुन है, आदि है, ये सब जानते हैं। अब देखिए इन सभी चीजों पे अगर हम लोग एसिड का रिएक्शन कराएं तो एसिड का रिएक्शन कराने से इस सभी के जो रंग है या जो स्मेल है इसमें किसी तरह का, सॉरी रंग नहीं स्मेल, इसके स्मेल में किसी तरह का कोई चेंजिंग नहीं होता है। यानी जब आप अम्ल के साथ यानी ओलाफैक्टी जो भी है प्याज, वेनिला, लहसुन, इस सभी का रिएक्शन कराएंगे तो इसका जो स्मेल है वो वैसे का वैसा ही स्मेल करेगा। लेकिन वहीं अगर हम लोग बेस के साथ अगर इसका रिएक्शन करवा दें तो इसका स्मेल क्या होता है, वो गायब ही हो जाता है। क्या हो जाता है, इसका स्मेल गायब ही हो जाता है। इस प्रकार हम लोग इसके द्वारा भी एसिड और बेस के हम लोग आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। अब चलिए हम लोग पीएच स्केल के बारे में समझते हैं कि पीएच स्केल हमारा क्या है। देखिएगा, पीएच स्केल, नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या हो जाएगा, पीएच स्केल। ये पीएच स्केल जो है एक्चुअली अगर पीएच का फुल फॉर्म हम लोग लिखें तो ये पावर ऑफ हाइड्रोजन होता है। ये रियल में जो ये पी है, ये पी एक लैटिन वर्ड है, जो लैटिन वर्ड पोटेंशियल से बना है, पोटेंशियल, यानी जिसका मीनिंग होता है पावर। यानी इसे अगर हम लोग पावर ऑफ हाइड्रोजन बोले या पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन बोले तो फिर भी वो एक ही बात होगा। इस पीएच की खोज किसने की है, हम लोग जानते हैं पीएच की खोज किसने की, सोरेनसन ने की है, ठीक। और कब किया था, ये 1909 ईस्वी में। और हम लोग ये भी जानते हैं कि पीएच का जो वैल्यू होता है ये 0 से लेके कहाँ तक होता है, ये 14 तक होता है, जिसमें बीच में जो इसका वैल्यू 7 होता है, यह क्या होता है, न्यूट्रल होता है, यानी उदासीन। यानी उदासीन घोल का जो पीएच वैल्यू होगा वो कितना होगा, 7। और 7 के जो बाद का जो वैल्यू होता है, यानी 7 के बाद कहाँ तक, 14 तक, ये वैल्यू क्या कहलाता है, ये आपको क्षार यानी बेस कहलाता है, ठीक। और वहीं अगर हम लोग 7 से नीचे यानी 0 से लेके 7 तक, जिसमें 7 छोड़ के वो 7 इंक्लूड नहीं है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो एसिड यानी अम्ल बोलते हैं। तो याद रखिएगा कि अम्ल का जो पीएच वैल्यू होता है वो कितना होता है, 0 से लेके 7 तक, जिसमें आप 7 छोड़ के। और वहीं आपको उदासीन यानी न्यूट्रल वैल्यू कितना होता है, वो 7 होता है। और वहीं आपका क्षार का पीएच वैल्यू कितना होता है, 7 से ज्यादा होता है। तो ये आपका पीएच स्केल रहा। चलिए अब हम लोग ये जानते हैं कि ये जो पीएच वैल्यू है इसका हमारे डेली लाइफ में क्या यूजेज है। तो नेक्स्ट टॉपिक जो हो जाएगा हम लोगों का, वो हो जाएगा आपका इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन आवर डेली लाइफ। अगर हिंदी में हम लोग इसको बोले तो ये हो सकता है हमारे दैनिक जीवन में पीएच का महत्व। तो ये हमारा टॉपिक हो गया। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि हमारे दैनिक जीवन में एक आपका मुंह यानी माउथ में इसका पीएच का क्या महत्व है। देखिए हम लोग खाना खाते हैं और हम लोग गौर किए होंगे कि अगर हमारे मुंह में जो लार हो, ठीक है, अगर वो ना हो तो हमारा मुंह या फिर हम खाने के जो भी चीजें उसे आसानी से अंदर नहीं ले जा सकते, यानी खाना सही तरीके से नहीं खा पाते। कभी आपने सोचा है कि ये जो आपका लार होता है इस लार का पीएच वैल्यू कितना होगा? तो चलिए हम लोग यह जानते हैं कि ये जो हमारा मुंह का लार होता है उसका पीएच वैल्यू क्या होता है। मुंह के लार का पीएच मान ये कितना होता है? तो ये होता है आपका 6.8। लेकिन एक और बात ध्यान रखिएगा कि हमारे मुंह का जो पीएच वैल्यू है खाना खाने से पहले कुछ और होता है और खाना खाने के बाद
कुछ और होता है। यानी ये पीएच वैल्यू जो है ये खाना खाने के बाद का है, और ये वही खाना खाने से पहले, खाना खाने से पहले हमारे ये मुंह का जो पीएच वैल्यू होता है वो 7.4 होता है, और खाना खाने के बाद वो सेम रहता है। खाना खाने के बाद वो कितना रहता है, वो 6.8 ही रहता है। लेकिन एक और बात यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि हमारे मुंह का पीएच वैल्यू अगर वह 5.5 से कम हो जाए, यानी मुंह का पीएच वैल्यू कितना 5.5 से कम हो जाए, तो हमारे मुंह का जो दांत है यानी इनामेल वो झड़ जाएगा, और हम लोग जवान में भी बूढ़े नजर आएंगे। इस बात का ख्याल रखिएगा कि आपका जो पीएच वैल्यू है वो 5.5 से कम नहीं होना चाहिए। वहीं आप लोग जो नॉर्मली टूथपेस्ट यूज करते हैं उसका पीएच वैल्यू अप्रॉक्स 8 या 8.5 के समथिंग होता है। अब देखिए दूसरा हम लोग देखते हैं कि इस हमारे दैनिक जीवन में पीएच का महत्व। अब कृषि में क्या है, कृषि में हमारे पीएच वैल्यू का क्या इस्तेमाल है। तो देखिए हम लोग खेती-बाड़ी करते हैं, और खेती-बाड़ी में कभी आपका देखते हैं कि उपज अच्छा होता है, कभी कम होता है, तो वो उसका वो वजह रहता है, वो पीएच वैल्यू ही रहता है। तो सही उत्पादकता हो यानी उत्पादन अच्छा हो, उत्पादन सही हो, इसके लिए हमारा पीएच वैल्यू कितना होना चाहिए, 7 होना चाहिए। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जब आपको जो मिट्टी होता है या खेत जो होता है उसका पीएच वैल्यू कभी 7 से ज्यादा हो जाता है, कभी कम हो जाता है। तो अगर पीएच वैल्यू आपका 4 से कम हो जाए, क्या हो जाए, 4 से कम हो जाए, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, क्षार मिलाते हैं यानी बेस मिलाते हैं, ताकि वो उसका पीएच वैल्यू वापस उससे 7 किया जा सके और वो उस सही तरीके से उस खेत में बीज का उत्पादन हो सके। और क्षार के तौर पे हम लोग मिलाते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जैसे चीज मिलाते हैं। वहीं अगर मिट्टी का पीएच वैल्यू 7 से ज्यादा यानी 8.3 या उससे ज्यादा हो जाए, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, अम्ल मिलाते हैं यानी एसिड मिलाते हैं। और एसिड के तौर पे हम लोग खाद और यूरिया वगैरह मिलाते हैं, जो आमतौर पे आपको गांव वगैरह में, गांव घर में भी आपको इस्तेमाल होता हुआ देखने को मिल जाएगा। अब चलिए हम लोग इसके अलावा एक और देखते हैं, तीसरा अमाशय यानी स्टोमक। स्टोमक में हमारा पीएच वैल्यू का क्या यूजेज है। तो देखिए हमारा जो पेट का पीएच वैल्यू होता है वो कितना होता है, अमाशय यानी अमाशय के HCl का पीएच वैल्यू। HCl हम लोग जानते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तो अमाशय के HCl का जो पीएच मान होता है वो कितना होता है, 1.8 होता है। और यही पीएच वैल्यू जब 1.8 से ज्यादा होता है तो हमारे पेट में क्या होता है, दर्द होने लगता है, यानी पेट में दर्द होने लगता है। और उस दर्द के लिए हम लोग क्या चीज का इस्तेमाल करते हैं, एंटासिड का इस्तेमाल करते हैं। यानी अगर हमारे पीएच का वैल्यू 1.8 से ज्यादा हो जाएगा तो हमें क्या होगी, एसिडिटी होगी, और एसिडिटी के लिए हम लोग एंटासिड का इस्तेमाल करते हैं। और उस एंटासिड के रूप में हम लोग क्या चीज का इस्तेमाल करते हैं, तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया MgOH2। और इसके साथ ही हम लोग क्या या एक और चीज इस्तेमाल कर सकते हैं, तो सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। इसके अलावा और भी कुछ एंटासिड का इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं। अब इस सब के अलावा हमारे जो डेली आवर लाइफ है उसमें और अन्य जगह भी कई पीएच का इस्तेमाल होता है। जैसे आप देख लीजिए कि हमारा जो शरीर है, हमारा शरीर यानी ह्यूमन बॉडी, हमारे शरीर का जो पीएच वैल्यू है यानी पीएच वैल्यू कितना होता है, वो 7.0 से लेकर 7.8 होता है। अगर हमारे शरीर का पीएच मान इससे कम या ज्यादा हो तो वो हमारे लिए काफी इफेक्टिव होगा। यहाँ तक कि हम साबुन या फिर जो स्किन जो पाउडर या केमिकल होता है उसका भी इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि जो आपका साबुन होता है या फिर स्किन के जो केमिकल होते हैं, जो वो सब का इस्तेमाल जो होता है वो पीएच वैल्यू को देखकर ही उसे का फॉर्मेशन किया जाता है। वहीं अगर हम लोग और बात करें तो एक आप अम्ल वर्षा की चर्चा कर सकते हैं कि, या फिर आप ऐसे समझ लीजिए कि हम लोग नॉर्मल वर्षा के बारे में जानते हैं कि वर्षा जल का जो पीएच वैल्यू होता है, वर्षा जल का पीएच मान वो कितना होता है, वो 7 होता है।
और वहीं अगर इस वर्षा जल का पीएच मान 7 से कम यानी अगर 5.6 से कम हो जाए तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, वर्षा यानी उस वर्षा जल को हम लोग क्या बोलते हैं, अम्लीय वर्षा बोलते हैं। अम्लीय वर्षा यानी एसिडिक रेन बोलते हैं। और इस एसिडिक रेन के लिए एक और चीज ध्यान में रखिएगा कि कौन सा दो गैस SO2 और NO2 गैस क्या है, इसके लिए ये जिम्मेदार कारक है। तो ये बात ध्यान रखिएगा। और ये आप लोग कभी कभी देखे होंगे कि आपके घर के आसपास के पोखर या तालाब या नदी हो, उसमें कुछ जो आपको जलीय जीव मरा हुआ देखने को मिला होगा। जब बारिश होती है तो उसके बाद वो मरा हुआ देखने को मिलता है। इसका रीजन है कि जब बारिश होता है तो अगर पहली बारिश में एसिडिक बारिश हो गई तो उस एसिडिक को बारिश को झेलने के लिए हर जीव की क्षमता नहीं होती, इसलिए वह मर जाता है। यानी अगर पीएच वैल्यू आपका 5.6 से कम हो जाए और एसिडिक बारिश हो जाए तो आपको कुछ जीव भी आपको मरा हुआ मिलेगा और कुछ घास वगैरह भी आपको सूख जाएगा। तो ये रहा आपका पीएच वैल्यू जो हमारे डेली लाइफ में जो इस्तेमाल करते हैं, जिसका इस्तेमाल होता है। अब चलिए हम लोग अन्य टॉपिक पे बात करते हैं, यानी एक और टॉपिक पे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, वो है आपका अम्ल का प्रकार, यानी अम्ल के प्रकार, टाइप्स ऑफ एसिड। टाइप्स ऑफ एसिड में हम लोग एक कार्बनिक अम्ल की बात करेंगे। कार्बनिक अम्ल यानी कार्बनिक एसिड। देखिए कार्बनिक एसिड क्या है। एसिड आपको जो है वो दो तरह के होते हैं मेनली, ठीक। एक तो आपका कार्बनिक एसिड, एक मिनरल एसिड। तो कार्बनिक एसिड वह एसिड होता है जिसे हम लोग पौधे यानी प्लांट या एनिमल से प्राप्त करते हैं। पौधे एवं जंतुओं से प्राप्त अम्ल, ये क्या कहलाते हैं, पौधे एवं जंतु से प्राप्त अम्ल क्या कहलाएंगे, कार्बनिक अम्ल कहलाएंगे। जैसे आप लोग एक एग्जाम्पल में देख सकते हैं, एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, ये आपको, या फिर ऑक्जेलिक एसिड, ये सभी जो हो जाएगा वो आपको क्या है, कार्बनिक एसिड है। वहीं अगर हम लोग मिनरल एसिड की बात करें तो यानी खनिज अम्ल की बात करें, मिनरल एसिड, तो ये क्या है, तो ये जो पृथ्वी के जो खनिज है उनसे जो प्राप्त जो एसिड होते हैं उसे हम लोग नॉर्मली क्या कहेंगे, मिनरल एसिड यानी खनिज अम्ल कहेंगे। पृथ्वी के खनिजों द्वारा प्राप्त अम्ल, ये क्या कहलाएगा, हमारा मिनरल यानी खनिज अम्ल कहलाएगा। एग्जाम्पल में आपका HCl हो जाएगा, H2SO4 हो जाएगा, कार्बोनिक अम्ल हो जाएगा, ये सभी जो हो जाएगा आपका ये खनिज अम्ल होगा। वहीं एक और बात याद रखिएगा कि ये जो आपका कार्बनिक अम्ल होता है यह दुर्बल अम्ल होता है, यानी वीक एसिड होता है। और ये जो आपका खनिज अम्ल होता है यह प्रबल अम्ल होता है, यानी स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। लेकिन आप कुछ एक्सेप्शन है इसमें, ये आप ध्यान में रखिएगा कि कुछ आपका क्या है, अपवाद। जैसे यहाँ पे आपका ये कार्बोनिक अम्ल है, तो ये कार्बोनिक अम्ल जो है ये है एक्चुअली में क्या, ये है तो यानी खनिज अम्ल, लेकिन यह खनिज अम्ल की ये जो प्रॉपर्टीज होती है वो होती है क्या, ये प्रबल अम्ल। लेकिन यह खनिज अम्ल होते हुए भी क्या है, ये दुर्बल अम्ल है। ये क्या है, दुर्बल अम्ल है। वहीं एक और आपका है सल्फ्यूरिक अम्ल, ये भी आपका क्या है, ये खनिज अम्ल है और ये भी खनिज अम्ल होते हुए भी ये क्या है, दुर्बल अम्ल है। तो ये रहा आज का टॉपिक। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। आज के टॉपिक में हम लोगों ने
सबसे पहले इंडिकेटर के बारे में जाना, जिस इंडिकेटर में हम लोग नेचुरल इंडिकेटर और आर्टिफिशियल इंडिकेटर के बारे में जाना। नेचुरल इंडिकेटर में हम लोग लिटमस पेपर, उसके बाद रेड कैबेज लीफ, उसके बाद टर्मेरिक के बारे में जाने। वहीं हम लोग आर्टिफिशियल इंडिकेटर में फिनोफ्थलीन है, उसका मिथाइल ऑरेंज के बारे में जाने। उसके बाद हम लोग पीएच स्केल के बारे में जाना, जिसमें हम लोग जाने कि जो एसिड होता है उसका pH वैल्यू 0 से लेकर 7 तक होता है, जिसमें 7 इंक्लूड नहीं है। वहीं 7 जो होता है वह न्यूट्रल वैल्यू होता है, यानी उदासीन होता है। वहीं 7 से ज़्यादा यानी 7 से लेकर 14 तक जो होता है वह बेस होता है, ठीक। और वहीं उसके बाद हम लोग डेली लाइफ में यूजेज भी जाने, मुंह में, कृषि में, उसके बाद हमारे अमाशय में, उसके बाद हमारे शरीर में, उसके बाद एसिडिक रेन में भी हम लोग pH वैल्यू का यूज जाने। उसके बाद हम लोग अम्ल के टाइप्स देखें, जिसमें हम लोग देखें कि कार्बोनिक अम्ल है, उसका मिनरल एसिड क्या होता है, ये चीज़ें। तो ये आपका पूरा आज का टॉपिक रहा। उम्मीद करता हूँ कि आपको पढ़ने में मज़ा आया होगा और समझ में आया होगा। तो फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। चलिए, तो आज के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।